दोस्तों जरा सोचकर देखिए, एक सक्सेसफुल होटल जो अचानक से लावारिस हो जाए तो कैसा लगेगा। वो होटल जो कभी हजारों लोगों का टेम्परेरी घर रहा होगा। लेकिन अब जरा एक नजर इस होटल पे डालिए। इस होटल का नाम इको ड्रीम क्लब सी रिजॉर्ट है, जो कि आपको टर्की में देखने को मिलेगा। इस होटल की कहानी बहुत ही बदनसीब है। एक समय पर ये 5 स्टार होटल था, जिसमें देश के बड़े बड़े लोग अपनी रात गुजारा करते थे। लेकिन जल्द ही इस होटल को चलाने वाली कंपनी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करने लगी और मजबूरन उन्हें इस होटल को बंद करना पड़ा। आज भी ये होटल उसी हालत में लावारिस पड़ा हुआ है जैसे कि इसे पहले छोड़ा गया था। ये होटल बच्चों के बीच बहुत ही फेमस था, क्योंकि इसका एनिमल थीम बच्चों को बहुत पसंद आता था। एक बार जब इस होटल को अंदर से देखा गया तो इसके अंदर का हाल देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि इस होटल में कई कमरों में बेड एकदम सेट थे और कुछ बेड्स की तो चादर तक अच्छे से बिछी हुई थी। पुराने जमाने की टीवी आज तक इस होटल की दीवारों पे लगी हुई हैं और आज ये होटल सिर्फ उन लोगों के लिए खुला हुआ है जिन्हें हम अर्बन एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं, द सिटी ऑफ डेड। अब चलिए दोस्तों जरा टर्की से बाहर निकलकर रशिया की द सिटी ऑफ डेड पे चलते हैं। ये सिटी आपको डार्गोव रीजन में देखने को मिलेगी। वैसे तो इस शहर तक पहुंचना बहुत मुश्किल वाला काम है, लेकिन जो लोग मेहनत करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसे वो अपनी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाते। 10 मील की इस जगह में यहाँ 100 से भी ज्यादा तहखाने मौजूद हैं और इस तहखाने की कहानी यहाँ के करीबी लोग बहुत अच्छे से बयां करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन तहखानों में कोई ऐसी शक्ति मौजूद थी जिसकी वजह से जब भी कोई इसके अंदर जाता था तो वो वापस कभी नहीं आता था, और उन्हीं लोगों के कंकाल आज भी इन तहखाने में पड़े हुए हैं। अब दोस्तों जब हमारे साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च की तो ये सामने आया कि 18वीं शताब्दी में इन तहखानों को बनाया गया था और ये वही समय था जब एक जानलेवा बीमारी पूरी दुनिया में फैली थी। मजबूरी के चलते उस समय की सरकार ने इस ऊंची जगह पे तहखानों को बनवाया और यहाँ पर उन लोगों को क्वारंटीन के तौर पे रखा जाता था जो कि उस बीमारी से ग्रस्त हो चुके थे, और इसमें वही लोग रहते थे जिनमें वो बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी थी या फिर जिनके बचने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसीलिए उनको इन तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, और जैसे ही वो बीमारी खत्म हुई तब से इन तहखानों को पूरी तरह से लावारिस छोड़ दिया गया। मोस्ट यूनिक लाइट हाउस इन डेनमार्क। दोस्तों डेनमार्क में खड़ा एक लाइट हाउस जो सिर्फ लावारिस ही नहीं है बल्कि इसके साथ और भी समस्याएं जुड़ी हैं। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि सन 2022 के खत्म होते होते ये लाइट हाउस अपने आप ही ढह जाएगा, यानी कि गिर जाएगा और समुद्र इसे अपने अंदर खींच लेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बनाने वाले वर्कर्स को पहले ही लग रहा था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना एक बेवकूफी होगी। ये लाइट हाउस समुद्र से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई पे है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसे बालू और रेत के ऊपर बनाया गया है और इसके नीचे की मिट्टी धीरे धीरे समुद्र में बहती जा रही है। इसके नीचे की मिट्टी इतनी जल्दी निकल रही थी कि जिसकी वजह से सन 2010 में ही इसे लावारिस छोड़ दिया गया। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी ये लावारिस खड़ा है और कई बार इसके आसपास रहने वाले लोग ये अनुमान लगा चुके हैं कि इस साल के अंत तक ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन आज तक नहीं गिरी। दोस्तों अब तक हमने बहुत से अबेंडेंट जगहों के बारे में जाना, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ एक लावारिस सर की। डरिए मत, ये उतना भी डरावना नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा बल्कि मैं बात करने वाला हूँ मार्कोस की। अगर आपको नहीं पता कि ये आदमी कौन था तो मैं आपको बता दूं, ये बंदा एक जमाने में फिलीपींस का तानाशाह हुआ करता था और जब ये अपने शासन में था तब लोग मजबूर होकर इसकी पूजा करते थे और खुद का रुतबा दिखाने के लिए उसने अपने ही देश में खुद का एक बहुत बड़ा स्टैचू तैयार करवाया। वो समय 1980 के दशक का था, लेकिन 1986 में ही देश में तख्ता पलट हो गई, जिसके बाद मार्कोस से जुड़ी हर चीज वहाँ के लोगों के लिए भड़ास निकालने के लिए एक औजार बन चुकी थी। उसने वहाँ के लोगों में इतने जुल्म किए थे कि उस देश का हर इंसान उससे परेशान हो चुका था। लोगों ने उसके द्वारा बनाया गया स्टैचू पर पहले तो कालिक पोतना शुरू की, जिसके बाद कुछ लोगों ने तो स्टैचू को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचेंगे कि इसे तोड़ा क्यों गया, तो मैं आपको बता दूं कि जब मार्कोस ने इसे बनवाया था तब देश में ये अफवाह फैली थी कि मार्कोस ने अपना बहुत सारा खजाना अपने इस स्टैचू के अंदर दबा के रखा हुआ है, और तब 2002 में एक दिन कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना वो सारा खजाना निकाल लिया जाए। उन लोगों ने इस स्टैचू के अंदर डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया और अब उन्हें खजाना मिला या फिर नहीं ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों ने इस स्टैचू को उड़ाया था उन्हें कभी पकड़ा ही नहीं गया और पूरे देश में इस तानाशाह को लेकर इतना गुस्सा था और इसीलिए दोबारा इस स्टैचू को कभी रिपेयर ही नहीं करवाया गया। खैर 16 साल बाद कौन याद करेगा कि देश में कोई ऐसा आदमी भी आया था। SS एयरफील्ड ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक जगह मौजूद है जिसे पुराने शिप्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ आपको कई पुराने शिप्स देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे मशहूर है एसएस एयरफील्ड ऑस्ट्रेलिया, जिसको कुछ लोग फ्लोटिंग फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये शिप 1911 में यूके में लॉन्च किया गया था और इसे 1972 में डिसमेंटल करने के लिए सिडनी लाया गया, लेकिन इस फैसिलिटी को बंद करने की वजह से काम को अधूरा छोड़ना पड़ा। तब से ये शिप वहीं पे तैर रहा है, जिसपे आज पेड़ पौधों ने कब्जा कर लिया है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत जंगल जैसा दिखाई देता है और साथ ही बहुत डरावना भी। ये शिप आज सिडनी की एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है और एक मिसाल भी कि नेचर विल फाइंड अ वे, यानी कि प्रकृति अपना रास्ता खोज ही लेती है। लैनॉक्स कैस्टल, स्कॉटलैंड। दोस्तों स्कॉटलैंड के एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच इस कैस्टल को जॉन लेनॉक्स ने 1812 में बनवाया था। 1930 तक ये कैस्टल कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉटिश फैमिली का घर रहा और आगे चलकर इसको एक मेंटल हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको मिलिट्री हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया गया। इस कैस्टल को फेस टू फेस देखना एक बहुत ही एक्साइटिंग और डरावना एक्सपीरियंस होगा। वहाँ पे रहने वाले लोगों में इस कैस्टल से रिलेटेड बहुत से डरावने किस्से मौजूद हैं। दुनिया के कुछ एक्सप्लोरर्स ने इस कैस्टल के नीचे बने हुए टनल्स में कुछ ह्यूमन स्केलेटन पाए हैं। कोई नहीं जानता कि इस कैस्टल के नीचे क्या क्या राज दफन होंगे, लेकिन ये कैस्टल पिछले 18 साल से बंद है। सोरेंटो मिल, इटली। दोस्तों ये मिल दिखने में बहुत खूबसूरत और डरावनी भी है। सोरेंटो मिल इटली की एक फ्लावर मिल यानी कि आटा चक्की थी, जिसको 10th सेंचुरी में बनवाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत घाटी पे बनाई गई थी। हिस्टोरियंस के हिसाब से इन घाटियों में अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, जिसको लेकर अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं कि इस जगह को क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आसपास बिल्डिंग्स और मॉल्स बनने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस मिल को 1866 में बंद करना पड़ गया और फिर 1940 में इसको पूरी तरह से अबेंडन कर दिया गया। अब इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि दूर से देखने में ये एक शैतानी खंडर दिखाई देता है। ऑर्डोस, घोस्ट सिटी ऑफ चाइना। दोस्तों चाइना की विशेषताओं के बारे में सबसे मेन बात जो हमारे जहन में आती है वो है दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश। अब जिस हिसाब से इस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तब तो ये बात मन में आना लाजमी है कि चाइना में रहने के लिए जगह की जरूर कमी होती होगी। लेकिन दोस्तों इसके बिल्कुल विपरीत अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है, तो शायद आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पाओगे। ऑर्डोस सिटी कुछ इस तरह का शहर है जहाँ लोग ही नहीं रहते। आपको बता दूं कि चाइना की ऑर्डोस सिटी कुछ इस तरह का शहर है जहां लोग ही नहीं हैं। इस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं और दिन के समय में आपको यहां पर सफाई कर्मचारियों के अलावा शायद ही कोई देखने को मिलेगा। इस शहर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां के लोग इस शहर में शिफ्ट नहीं होते, जिस वजह से आज इसका नाम घोस्ट सिटी ऑफ चाइना पड़ गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।